बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुशबाश हैं। तमाम पुराने सब्सक्राइबर्स को वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो नए हैं और जो पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उन सब लोगों को भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे एक छोटे से सरप्राइज़ के साथ। हमारी फैमिली में एक और एडिशन हो गया है और आपको दिखाती हूँ मैं वो एडिशन क्या है। स्टे ट्यून, एंड तक व्लॉग देखें ताकि आपको पता चले कि हमारी फैमिली में कौन सा एडिशन हुआ है। तो उसी एडिशन को लेने जा रहे हैं। अभी तकरीबन जो है असर का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम नीचे आ गए हैं पार्किंग में। अभी हम जा रहे हैं कोटली की तरफ। पता नहीं, जो सियालकोट वाले होंगे शायद वही जानते होंगे, मुझे भी पहले नहीं पता था कौन सी जगह है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है पता लगा है। और हम अब निकल रहे हैं। तकरीबन जिस जगह पे हमने जाना है वो यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो चलिए आपको भी साथ में लेकर चलती हूँ। चलें, बस सवारी में बैठने की दुआ पड़ें और लेट्स गो। और आपको मैंने हमेशा अपनी जो घर की सराउंडिंग्स है वो अंधेरे में ही दिखाई हैं, तो चले आज आपको मैं रोशनी में दिखाती हूँ। और ये रहा तितली का OOTD आउटफिट ऑफ द डे। और शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो हम ज़्यादा निकलते ही नहीं हैं। जब भी निकलना होता है रात के टाइम ही होता है। और ये हमने गाड़ी के लिए पाकिस्तान का झंडा लिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा वो पाकिस्तानी वाली वाइब आ रही है। तो गाड़ी को बनाना है तो पाकिस्तानी ही, लेकिन वो टच भी देना ज़रूरी होता है ना। तो ये हमारी जो कॉलोनीज़ कह लें, उससे बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भी जो है तकरीबन 4 एक आध फ्लैट्स हैं। और ये उन्होंने यहाँ पे कोई सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पे पर्दा पोशी की हुई है। और ये सारा रास्ता है अंदर कॉलोनी की तरफ जाते वक्त। बहुत प्यारा रास्ता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक बात मैंने जो नोटिस की है ना, चाहे वो पेशावर है, एबटाबाद है, कोयटा है, या सियालकोट है, या रावलपिंडी है, कैंट के सारे एरियाज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लश ग्रीन है। क्योंकि यहाँ पे ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखा जाता है, एरिया बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो सिविल आबादी है उसके मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन हैं और ख़ूबसूरत फ्रेश नज़र आते हैं। और ये अब हम कोटली वाले इलाके में आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड पहले कह रहे थे कि मैं बाइक पे चला जाता हूँ, आप मत जाएं साथ में, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा दूर है और कोई गांव का एरिया लगता है, तो पता नहीं है कि मतलब गाड़ी जा सकेगी या नहीं जा सकेगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, हम चलते हैं साथ में। तो फिर जब हम आ गए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सक रही थी रास्ते में, क्योंकि कुछ जगह बहुत ज़्यादा कच्ची थी, बहुत ज़्यादा तंग था रास्ता। और दूसरा ये कि गाय भैंस से बहुत खुली घूम रही थी ना, क्योंकि और अक्सर ऐसा होता है जब गाय भैंस वगैरह पागल हो जाती है तो वो गाड़ियों को टकरे भी मारती हैं। और आपको तो पता है ना, हमने नई नई गाड़ी अपग्रेड की है, तो बंदे को डर तो लगा रहता है ना कि कहीं अब और कोई मसला ना हो जाए, कोई और फड्डा ना पड़ जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा वो डर रहे थे। और अभी जो लोकेशन जिस भाई ने हमें सेंड की थी, हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन उन भाई का कोई अता पता नहीं है, शायद वो कहीं और थे जिस टाइम उन्होंने लोकेशन सेंड की। और तभी वहाँ पहुँचने के बाद जो है उन भाई को नहीं पता था कि हम किधर हैं किधर नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल वो शिकारी कुत्ते मौजूद थे। तो मेरे हस्बैंड तो है उतरने से भी डर रहे थे कि कहीं जाऊँ और कुत्ते ही पीछे ना पड़ जाए ना। आवाज़ में फ़्लक्चुएशन के लिए माज़रत करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरी एक अदद औलाद है और वो जो है मुझे सुकून से बैठने नहीं देती, कभी उठना पड़ता है कभी बैठना पड़ता है। इस वजह से जो है आवाज़ ऊपर नीचे फ़्लक्चुएट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ दरगुज़र करेंगे और मेरी इस ख़ता को माफ़ करेंगे जी। और मेरा प्यारा बच्चा जो है वो इंतज़ार करते करते थक हार के सो गया, क्योंकि ये इसके नैप का भी टाइम था। और दूसरा ये कि गाड़ी में तो बंदे को बहुत ही मज़े की नींद आती है, और फिर जब आप गोद में भी बैठे हों और गाड़ी में भी बैठे हों तो नींद का आना तो है लाजिम और मलजूम है। फिर जो है उन भाई ने दोबारा
दूसरी लोकेशन सेंड की। तो फिर हम जब वहाँ से आ गए वापस तो फिर हमारी मुलाकात हुई उन भाई से। और ये जो नीचे बैठे हैं मरून स्वेटर वाले, ये मेरे हस्बैंड हैं। और आपको शायद अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कौन सा एडिशन की बात कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, हमने एक अदद बिल्ली ली है। अपनी छोटी सी बिल्ली के लिए हमने दूसरी बिल्ली ली है। OLX पे हमने ऐड देखा था तो बस फिर हमारी डील हो गई इनसे, तो फिर हम उसको ले आए। और ये बहुत दूर से हम लेके आए हैं और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही हैं, क्योंकि ये उन्होंने गांव में रखी हुई थी। और गांव में तो आपको पता है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और घर भी कच्चे होते हैं, तो मिट्टियों में खेल खेल के जो है ये इसका क्या हशर नशर हो गया है। ये सॉरी बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है और तकरीबन कुछ 10 माह का है, लेकिन देखने से बहुत उसकी हालत ख़राब लग रही है। एक तो मैला भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो भाई कह रहे थे कि यहाँ पे और बिल्लियाँ जो हैं इसको मारती हैं, तो इस वजह से वो सेल करना चाह रहे थे। तो हमने ले लिया और ये हम ले आए हैं इसको अपने घर। और पट्टा भी उन्होंने ही बांधा हुआ था और अब हम इसको ले जाएंगे अपने घर। हमने इसको प्लास्टिक की बास्केट में डिक्की में रखा हुआ था और घर तक पहुंचते पहुंचते इसने सारी डिक्की गंदी कर दी थी और पूप तो नहीं किया था, लेकिन चारों तरफ पी कर दी थी। तो फिर गाड़ी को भी साफ़ करना पड़ा और फिर उसके बाद इसको भी साफ़ करना पड़ा। आपको मैंने बताया था ना, ये वाइट कलर का बिल्ला था, लेकिन ये बिल्कुल क्या कहते हैं मैला हुआ था, जैसे स्किन कलर का हुआ था। और मेरे हस्बैंड को उसे देख देख के कोफ्त हो रही थी, तो उन्होंने लगे हाथ उसको शाम को ही जो है रगड़ रगड़ के नहला दिया। और एक बात थी, ये बिल्ला जो है बहुत ज़्यादा काम है और ज़्यादा तंग भी नहीं करता और ज़्यादा शोर भी नहीं करता, तो उसने आराम से जो है शावर ले लिया यहाँ पे पानी एडजस्ट करके हेल्पर। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसको नहला रहे हैं। और क्योंकि स्वेटर उनका गीला हो रहा था, तो मैंने दोनों हाथ के उनके जो है स्लीव्स जो है फिर उनको फोल्ड कर दिया। और प्लास्टिक के रबर ग्लव्स मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने बाइक वाले ग्लव्स के साथ ही उसको पकड़ के नहला दिया। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास बिल्ला और बिल्ली दोनों थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो थे पंजे लगा रहे थे नहलाते वक्त, लेकिन इसने ऐसा सच कुछ भी नहीं किया। और चूँकि दोपहर का टाइम हम बाहर थे, तो तितली को मैं लंच नहीं करवा सकी, तो बस उसके लिए लंच बना रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसको हमने ड्रायर से ड्राई कर दिया। हमने तितली की एक शर्ट जो है वो भी उसको पहना दी। और अभी आप देखें कि तितली कितना एक्साइटेड हो रही है इसको देख के। You're happy? You're happy? दर्शक क्या बेटा? Wait, por abajo y pema. Alte, vas a aquí, Nava. तितली का दिल कर रहा था उसको पैट करने का, लेकिन चूंकि उसे समझ नहीं आ रही थी, तो वो उसके बाल नोच लेती थी, तो इस वजह से हम उसको उसके पास नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन फिर भी वो सब्र नहीं कर रही थी। तो आप देखिए अब क्या होता है। सब बिस्तर को क्यों लगते उन्होंने बासी। أنا بيسوق لولوسو بقى يا لولوشو ذا لولوشو بس شاف رتيجة يا أنا بس دور كده شاف بس لو بيسرنا كده नहीं, तितली को कोई चोट नहीं लगी, बस वो उसके एकदम सडन रिएक्शन से उसको थोड़ा सा डर लग गया था। और बाकी उसके बाद भी वो रोई जा रही थी, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि मुझे इसके पास बिठा दो। और दूसरा ये कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ बालों वाली चीज़ है और हिल रही है।
तो हाँ जी, आपने देख लिया, ये है हमारी फैमिली में एक नया एडिशन, एक और पेट जो कि तितली की बिल्ली है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। देखें कैसे नहाने धोने के बाद इसकी शक्ल बदल गई है। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और ब्लॉग आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।